हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं इंडिया डॉट कॉम जी विद शॉन। आज हमारे साथ जुड़ी है विजेता की एक स्पेशल कास्ट जिनका फिल्म एक स्ट्रगल, इमोशन और सक्सेस के बारे में बेस्ड है। सो लेट मी वेलकम द एंटायर कास्ट ऑफ विजेता। थैंक यू Thank सो you, मच। thank you, हेलो, thank you. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब कैसे हैं? बढ़िया। बहुत अच्छे हैं। दिल्ली का माहौल आप सबको कैसा लगा? मैं बढ़िया लग रहा है? कुछ बोलना नहीं चाहता इस बारे में। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। That's मैं बहुत wonderful. लंबे समय का दिल्ली आया हूँ। दैट्स ग्रेट। तो जाते हैं आपकी फिल्म के बारे में। विजेता, काफी अच्छा रिस्पांस आया, ट्रेलर से ही हम देख सकते हैं ऑडियंस का रिएक्शन एकदम दमदार है, बहुत खुश हैं। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप चारों से कि जब आपने पहली बारी ट्रेलर देखा है ना, आपने अपने कैरेक्टर्स को देखा, क्या लगा आपको देख के ट्रेलर को? पहले सर प्लीज। पहले बड़े भैया से शुरू करें। बड़े भैया पहले से। नहीं, लुक पहले अगर लुक से शुरू करें हाँ। तो मुझे वाकई लुक बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा यार ये जिस 90s की या लेट 80s अर्ली 90s मिड 90s की जो कहानी है ना, वो बहुत अच्छे से दिख रही है, वो एरा दिख रहा है। तो मेरे लिए पहला सेटिस्फेक्शन पॉइंट वहीं पर था कि यार जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे लुक वाइज, जी, वो हमने अचीव कर लिया। एक्टिंग वाइज तो उस फिल्म में आने के बाद देखेंगे ले, तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था कि मैंने कहा यार ये चीज़ बढ़िया दिख रही है। और ये भी है कि उस फिल्म में 2-3 शेड आपको दिख जाते हैं एज के, बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत सुंदर दिख रहा है। और वो जो बेसिक थॉट है, इमोशन जो है कि कहानी में हम जो दिखाना चाह रहे हैं, फिल्म की जो कहानी है, तो वो कहानी हल्का सा उसका जो कहते हैं खुशबू, वो खुशबू ट्रेलर को छूती हुई निकलती है। तो ऑडियंस को ये भी नहीं है कि कहानी क्या है, बट उसको पता चलता है कि ये एक हार्ड वर्क की, एक स्ट्रगल की कहानी है। तो वो ट्रेलर देख के मुझे समझ में आया और मुझे अच्छा लगा कि हमने जो चीज़ जहाँ से जिस थॉट से शुरू करी थी, वो ट्रेलर में उसकी खुशबू है हल्की सी। That's wonderful. आपने क्या बताया, मतलब पूरे ट्रेलर को खुशबू से छू के चले गई। वाह सर, मजा आ गया आपकी बातों को सुन के। ये शब्दों का जादूगर है सर ये। भगवान को हाँ, डंडी लाओ मेरी। सर, नहीं एक्चुअली जैसे कि ट्रेलर का आपने कहा कि ट्रेलर में उतना ही बताया जितना हमें बताना था डायरेक्टर को हमारे। सो बेसिकली वही है सर, कैरेक्टराइजेशन तो वो पूरा डायरेक्टर साहब ने हमारे किया था। एंड कहानी चूँकि इतनी अच्छी थी हमें जो मिली थी सबको, तो हम कहानी में ढल गए। और बाकी साथ में आपके ऐसे दिग्गज कलाकार और जो आसपास बैठे हैं, तो फिर आपको ज़्यादा ये मतलब डायरेक्टर ऐसे हो तो फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती सर, अपने आप हो जाती है चीज़ें फ्लो में। ज्ञान सर। मैं जो ट्रेलर है ना, वो कैरेक्टर की जर्नी भी बता रहा है, बिल्कुल, कहानी भी बता रहा जी। है, वो समय भी बता रहा है ना। तो वो एक कह सकते पूरा टोटल जो एक पैकेज है होता है ना एक चीज का, वो आपको 3 मिनट में सारी चीज बता रहा है फिल्म के बारे में। बिल्कुल और बिल्कुल। जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। दैट्स वंडरफुल। जी। मैम, आपका क्या रिएक्शन था? जब मैंने पहली बार ट्रेलर देखा था तो मैंने ट्रेलर लॉन्च से थोड़ा पहले देख लिया था, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं चाहती थी, तो मैं सर के ऑफिस गई थी स्पेशली। तो जब जी। मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे गूज बम्स आ गए। एक तो वो इतना ट्रेलर इतना इम्पैक्टफुल है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं अपने आप को पहली बार देख रही थी, वो भी एक चीज़ थी। तो वो वो मुझे आ गए और मैंने सर से बोला, मैंने कहा सर दिस इज़ रियली वंडरफुल, दिस इज़ रियली वंडरफुल। सो या That's really wonderful. So कास्ट से हमने बात करी है, अब चलते हैं द मैन बिहाइंड द कैमरा। सर विजेता, आप काफी टाइम से फिल्म इंडस्ट्री में, आई बिलीव आपको ओवर 30 इयर्स हो गए हैं डायरेक्ट करते करते, एंड यू हैव डायरेक्टेड मेनी गुड फिल्म्स एज वेल। यू नो, हमेशा डायरेक्टर का ये रहता है कि एक स्क्रिप्ट अगर मेरे पास आए तो उसको मैं डायरेक्ट कैसे करूं या कैसे करूं, है ना। एंड यू हैव ऑलवेज डायरेक्टेड सच गुड फिल्म्स। विजेता जब आपके पास पहली बारी आया, जब आपको पिचिंग किया गया था, आपका पहला थॉट क्या था कि यार ये मेरा प्ले में है कि मैं इसको करूं या जाने देता? व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट्स? देखिए, विजेता जब पहली बार आई थी ना, तो वो वाकई में एक चैलेंजिंग फिल्म थी। और फिल्म नहीं कहूँगा मैं उसे एक रियल लाइफ की कहानी कहूँगा। कि जब राजेश जी मुझे पहली बार मिले तो मुझे मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हर बायोपिक में कुछ ना कुछ होता है। जैसे श्रीकांत में वो अंधा था, ये था, वो था सब। तो बायोपिक में राजेश जी एकदम नॉर्मल बंदे थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी कहानी सुनाना स्टार्ट किया और सुनते ऐसा लगा कि भाई मेरी जर्नी भी तो यही थी। और मेरी जर्नी में राजेश जी ने 30-40 साल में आज ही वॉज अ वेरी बिग, मतलब बहुत ऊपर चले गए वो। हम भी जा सकते हैं, हम हार जाते जब भी हम वापस बैठ जाते, लेकिन इनकी कहानी में 3-4 बार हारे, लेकिन फिर खड़े, फिर हारे, फिर खड़े, और आज वो है बहुत ऊपर है, बहुत अच्छी जगह पे, अच्छी जगह।
तो वो चीज़ देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, वाकई में ये हर इंसान की कहानी है। हर इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं एक मौका आता है कि गिर जाता है सक्सेस के बाद, फिर वापस वो खड़े होने के लिए उसको बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल। लेकिन इनकी कहानी में ये थे, गिरने के बाद वापस खड़े हुए, गिरने के बाद वापस फिर खड़े, खड़े हैं। गिरने के बाद फिर खड़े हुए और फिर खड़े ही रह गए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसमें मुझे मेरे राइटरों ने बहुत हेल्प किया साथ में लिखने के लिए। जी। और कहते ना कि आपके पास, मेरे पास एक गुलदस्ता था, वो गुलदस्ता एक आर्टिस्ट लोगों का था, जी। तो जिन्होंने इस फिल्म को सजाया, और ये नहीं रहते थे ना, तो जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिया, वो परफॉर्मेंस के बिना ये फिल्म, वो अभी जो दिख रहा है, ट्रेलर तक भी जो दिख रहा है ना, वो दिख नहीं पाता था। जी। तो मैं इन सबको थैंक्स कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है और बहुत डिटेल में काम किया है। That's wonderful gesture from you. रवि सर, अब आपके पास चलते हैं। आप भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शोज आपने करे हैं फिल्म्स को भी लेके। जब आपके पास विजेता आया, आपका पहला थॉट क्या था कि यार ये रोल मेरे को करना चाहिए कि नहीं, कि चलो ठीक है कर लेते हैं? लाइक आपने ज़्यादा इसमें थॉट्स नहीं दिया कि लाइक इट्स जस्ट अनदर फिल्म फॉर मी, कुछ ऐसा थॉट्स वगैरह आए आपको? नहीं नहीं, ऐसे थॉट्स आना भी पाप है, खासकर एक टीवी एक्टर के लिए, जिसको राजीव रिया जैसे रेनोन डायरेक्टर कोई फिल्म ऑफर कर रहा है और मैं बोलूँ कि सोचता हूँ सर, नहीं नहीं सी ऐसा कुछ नहीं। हमने 3-4 सॉन्ग्स हमने साथ में किए थे, मैंने और राजीव सर ने। तो ये मतलब हमारी दोस्ती हो गई कि भाइयों वाली दोस्ती हो गई, वी वो हमारा बॉन्ड बन गया। तो सर ने बोला यार ऐसी ऐसी एक फिल्म है और तू करने वाला है उसको, वैसे वाला। तो एक 16 साल 17 साल का भी बनना है उसमें, और एक 50 साल का भी बनना है। मतलब सर 16-17 साल तो ठीक है, वो लग जाऊंगा मैं, टेंशन, पर वो 50 वाला फिर मेरे दिमाग में बैठ गया। तो फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, सर को अलग अलग क्लिपिंग बना के भेजी थी, 17 की, 30 की, 50 की। तो एक्चुअली मोर देन मी इट वाज हिज कन्विक्शन मेरे अंदर कि यार तू कर लेगा। तो आई थिंक वो चीज़ वर्क कर गई मेरे लिए, और सेट पे इन्होंने ज़्यादा छेड़ा नहीं, जो इन्होंने समझाया, वो कैरेक्टराइजेशन करने की कुछ चीज़ें बताते हैं, छोटी छोटी, इतना बताते हैं। हाँ। कई बार क्या होता है ना, आपको बहुत ज्ञान दे देते हैं ना एक साथ, तो आप नहीं पकड़ पाते सारी चीज़ें। तो इतना सा चाहिए होता है, डूबते को तिनके सहारा ना। तो अभी तो चूंकि आपने जैसे कहा कि 15 साल हो गए मुझे काम करते हुए, तो मुझे वो चाहिए होता है, वो तैरने के लिए। जी। तो आई थिंक उन्होंने वो तैरने के लिए मुझे वो सहारा दिया। So I think वो कैरेक्टर मैं पकड़ पाया सर। That's wonderful. भारती मैम, आपकी तरफ चलते हैं। मैं आपको काफ़ी देर से यहाँ बैठे सुन रहा था। आपने बताया कि आपकी डेब्यू फिल्म एंड आपकी जर्नी भी काफ़ी अलग रही है, एंड बीइंग अ डेब्यूटेंट फिल्म इंडस्ट्री में सर्वाइव करना इज़ अ वेरी बिग टास्क, राइट? एंड विद अ कमिंग फिल्म विजेता जैसे फिल्म आपको एक अच्छे लाइमलाइट में डालती है, राइट? सो जैसे ही मैंने सर से पूछा था कि उनका पहला रिएक्शन क्या था, सेम आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि लाइक जब आपको दिया था ये स्क्रिप्ट, क्या रहा आपके अंदर थॉट, एंड बताइए अब इस पे। जब मुझे सर ने एक्चुअली स्क्रिप्ट बताई थी, जब मुझे कैरेक्टर सर ने ब्रीफ किया, तो मुझे पहले तो ये काफ़ी मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर बहुत चैलेंजिंग था। तो एक वो था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं ठीक से उसको पोर्ट्रे कर पाऊँ, अच्छा दिखे वो, उसके साथ मैं न्याय कर पाऊँ। तो वो थोड़ा तो, बट सर ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि तुम कर लोगी। जी। आपके अंदर वो थोड़ा डर वगैरह था कि यार मैं एक डेब्यूटेंट हूँ और इतने सारे लोग हैं सेट्स में, आपके अंदर वो थोड़ा सा, खैर मैं मानता हूँ फियर तो सभी के अंदर रहता है, बिल्कुल, विद बिल्कुल, आगे बिल्कुल। जाते जाते वो सीनियोरिटी के साथ वो डर थोड़ा चले जाता है। सो ना, बीइंग अ डेब्यूटेंट बहुत सारी चीजें चलती हैं दिमाग में, खासकर कि जब कोई सेट में हो, हमने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कुछ उल्टा तो नहीं बोल दिया, डायरेक्टर की मांगे अलग होती हैं, प्रोड्यूसर की मांगे अलग कुछ होती हैं, तो यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि यू हैव टू फुलफिल इट। तो आपके अंदर वो सारी चीजें थी कि वो आपके एक्टिंग पे वो प्रेशराइज किया कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं थोड़ा नर्वस थी, इनिशियली मैं नर्वस थी जब मैं पर हम लोग पहले से, क्योंकि मैं पहले से तैयारी कर रही थी। Okay. मेरे लिए पहली फ़िल्म थी और एक रियल लाइफ़ कैरेक्टर पे थी। तो मैं मैम से मिली, मैंने उनसे बात की, उनसे मैं उनको मैं देख रही थी, उनके जो एक्सप्रेशंस फेस पे होते हैं, वो किस तरह से वो बात करती हैं। तो वो मैं बहुत नोटिस कर रही थी, मैं उनको सुन रही थी ताकि मुझे समझ में आए कि क्या है। फिर उनकी क्योंकि वो दुबई रहते हैं तो बहुत ज़्यादा मिलना नहीं हुआ, थोड़ा-थोड़ा होता है। तो उससे के बाद भी मैंने सर से पूछा, सर काफ़ी उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे कैसे तैयारी करनी चाहिए, मुझे कैसे इस कैरेक्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। तो राजीव जी ने मेरी बहुत हेल्प की। उसके बाद मैं रवि को मिली।
तुम रवि मेरा को एक्टर है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम रवि को मिली तो फिर मैं रवि को मिली तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ही इज़ द सेकंड गुड वन जो मुझे सपोर्ट करने वाला है। फिर मैं सेट पे पहुंची तो फिर मुझे गोदान और ज्ञान जी ये लोग सभी मिले, तो मुझे समझ में आ गया कि अब मैं अच्छे से हो जाए। वहाँ से नर्वसनेस निकल गई। मुझे पहले भी पता था कि मैं अच्छा करूँगी, बट वहाँ वो जो थोड़ा सा था ना, थोड़ी नर्वसनेस थी, वो वहाँ पे जाके बिल्कुल निकल गई। जब शूटिंग स्टार्ट हुई मुझे सबने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत, जहाँ भी जब भी कुछ भी रहता था, कुछ भी मुझे पूछना होता था या कुछ मेरे को नहीं, क्योंकि सारे सीनियर एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो कभी भी मुझे कुछ भी ऐसा लगता था ना कि इसे कैसे करना है, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग रोल है। उसमें दो बार ऐसा प्रेगनेंसी का है, मिस कैरेज का है। ये बहुत एक अलग तरह का एक अलग तरह का कैरेक्टर है। जब आप किसी को मिस कैरेज जैसा कुछ आप पोर्ट्रे करने जा रहे हो तो वो एक नहीं होता कि, क्योंकि उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो टफ सीन पड़ा वो सबसे ज़्यादा था जब मुझे मिस कैरेज वाला सीन करना था। वो मुझे रवि के साथ करना था। वो मेरे लिए बहुत टफ, वो मेरे लिए थोड़ा टफ था, क्योंकि वो एक बहुत अलग तरह का इमोशन है। मतलब बीइंग अ गर्ल अगर मैं बताऊं तो शायद मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, लेकिन वो मुझे करना है, तो वो मेरे लिए बहुत टफ था। पर मेरे साथ अभी है नहीं, मैं मैम थी, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या फील होगा, किस तरह का लगेगा आपको। फिर मैंने मेरी मदर को कॉल किया, मैंने उनको बोला अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो क्या फील करेगा उस टाइम पे। तो वहाँ से मुझे बहुत थोड़ा सा समझ में आया कि मुझे कैसे वो करना है, और आई थिंक फिर वो बहुत अच्छा हुआ भी। तो तो आपने काफी डिटेल में बताया है कि है ना, बीइंग अ डेब्यूटेंट, लाइक देयर आर सो मुझे तो मेनी डर लग रहा था थॉट्स। कहानी ना बता दे धीरे धीरे करके पूरे उसके वो बाद फिर ये आपके- हुआ, उसके बाद ये हुआ और अब हम देख रहे हैं एक दूसरे को। No, but she is really hard working, sir. I must say, very hard working girl. इतनी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। मैं एक्चुअली पिछले इंटरव्यू में बोला, इनका एक सॉन्ग है जो हमारा, उसमें इनका पैर कट गया था और इतना कट गया था, पूरे नीचे पानी में पूरा लाल हो गया था खून से। ये बोलते सर रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। भला रे दौड़ गया, तू पागल वागल होगी। पैर देखा इसका, मैं डर गया लिटरली। मतलब तेरी जगह ना कोई और लड़की होती है ना तो 6 दिन शूटिंग नहीं हो पाती, अभी तो छोड़ ही दे तू। एंड फिर 15-20 मिनट सर ने पट्टी वट्टी अरेंज कराई, वहाँ पूरा इसका वो करा, उसके बाद लड़की शूटिंग कर रही, फिर से दौड़ रही थी। भारती मैम का एकदम डेडिकेशन रहा विजेता की तरफ। नहीं, लेकिन इसमें भी अभी आप फिर बोलोगे कहानी होगी, लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि उस टाइम पे मैं चल नहीं पा रही थी, क्योंकि हम पानी में खड़े थे और वहाँ से हमें दूर तक जाना था। तो रवि लिटरली उसने मुझे उठाया और वो मुझे उठा के वहाँ तक लेके गया, वहाँ तक लेके गया। और मुझे पता है मैं हैवी हूँ तो मुझे उठाना कितना मुश्किल है। मैंने रवि को बोला था, मैंने कहा यार I mean, इस तरह का सपोर्ट मुझे सेट पे मिला। उसके बाद भी, क्योंकि फिर मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो एक सीन है, अगर आप गाने में देखोगे, मंदिर का है, जिसमें मैं बैठ रही हूँ ब्लू साड़ी में, मैं नहीं बैठ पा रही थी, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। तो जहाँ जहाँ भी ऐसा हो रहा था ना, उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था कि ओके ठीक है, क्योंकि तो वहाँ से मुझे मेरे को एक्टर ने बहुत सपोर्ट किया। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर। यू नो, बहुत कम ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं ना, बिहाइंड द सीन बीटीएस एंड ऑल। सो ज्ञान सर, कमिंग टू यू, आप कितने सीनियर एक्टर हैं एंड आपने कितने सारे फिल्म्स और सीरीज में काम करे हैं। मैं नाम भी लूंगा तो कम पड़ जाएगा, इतने सारे फिल्म्स और सीरीज में आपने काम किया है। यू नो, आई जस्ट वांटेड टू नो, आप इतने टाइम आप इंडस्ट्री में रहे हैं, राइट? लीड रोल्स और साइड रोल्स को लेके बहुत डिबेट चलती है ना। कई मानते हैं कि कोई एक्टर लीड रोल के लिए ही बना है, इसको आप साइड रोल में डालोगे मतलब नहीं बनता डालने का। बट एक साइड एक्टर का भी एक अलग ऑरा होता है कि भाई लीड एक्टर से भी बढ़िया एक्टिंग साइड रोल वाले ने करके दिखाया। एंड ज्ञान सर, आप काफी टाइम से हमने आपको देखा कि आप साइड कैरेक्टर्स में बहुत ज्यादा इंटीमेटली आप फोकस करके ना, आपका कैरेक्टर एकदम शाइन करता है, राइट? सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जब भी आपको ऐसे साइड रोल्स मिलते हैं, आई मीन लाइक, आपके अंदर वो कभी ऐसा थॉट आया कि यार मेरे को एक लीड रोल कभी ऑफर क्यों नहीं किया गया? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मुझे जो भी कैरेक्टर मिलता है ना, मैं बहुत डरा रहता हूँ पहली चीज जी, कि ये कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं ना, मेरे नैनीताल में थिएटर ग्रुप है, मुझे लगता है वहाँ बैठा हुआ आदमी कोई मेरा काम देखे और कहे यार नहीं ठीक कर रहा है, तो आपको लगता है चलो ठीक। पर लीड रोल कर तो रहे सर, अभी मैंने मैंने- शॉर्ट फिल्म देखी मैंने इनकी, अभी जस्ट रिसेंटली, क्या बढ़िया वो नहीं, अभी एक फिल्म और आई थी, उसमें भी लीड कैरेक्टर था। आप ये ऐसे मत इल्जाम लगाओ, लीड नहीं कर रहे, लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे लीड कर रहे हैं सर। लीड कोई बात नहीं, चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहानी लिखी जाती है ना, वो
मेरे एज के उसको लेकर नहीं लिखी जाती है लीड कैरेक्टर्स के हिसाब से। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मैंने अच्छे कैरेक्टर किए जी है ना। मैंने ऐसे कैरेक्टर किए जिनको करने में बहुत मैंने मेहनत की है जी और लोगों को वो चीज पसंद आई है, बस हो गया। इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। आपने ऑडियंस का दिल जीत लिया नहीं, इतने सालों से, अब साइड रोल से भी आप जीतते ही आ रहे हैं, तो नहीं, उसमें नहीं। देयर इज नो डाउट कि हम ऐसे बोल पाए कि आप यहाँ पे फिट नहीं हो, वहां पे फिट नहीं हो। सर आप नहीं, जहां पे भी फिट हो, आप एकदम स्टार ही रहे हो हमेशा। नहीं, मेरा एक मानना, आप अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, बिल्कुल है ना। मैं जो भी चीज करता हूँ ना, मैं उसके बाद मैं ये नहीं सोचता यार ये कर लूं तो हो सकता है इसके बाद मुझे 4 काम और मिल जाएंगे। मैं दूसरे काम की वजह से ये काम नहीं करता हूँ, है ना। मैं जो ये कर रहा हूँ, मुझे लगता है बस ये काम इस समय के लिए, अभी के लिए मेरे लिए यही है, आपका प्राइम फोकस हो बिल्कुल। और मैं जाता हूँ बिल्कुल जीरो बन के जाता हूँ, तब आप उस कैरेक्टर को ग्रो कर पाते हैं। दैट्स रियली ग्रेट। गोदान सर आपके पास चलते हैं। स्टार्टिंग से मैं देख रहा हूँ आपके कॉन्वर्सेशन, जो भी आपके रिएक्शंस आ रहे हैं एकदम जबरदस्त है। सो ये सवाल मैं आप ही से जानना चाहूंगा। आप भी ओटीटी सीरीज में रह चुके हैं, फिल्म्स में भी आपने कर चुके हैं, राइट। एंड डिबेट तो ये चलता रहता है कि ओटीटी फिल्म, ओटीटी या फिल्म, राइट। फिल्म्स भी ओटीटी में आ जाती हो गई, नई बात नहीं है, बट बीइंग एन एक्टर बहुत सारे लोग फिल्म से स्टार्ट करते हैं फिर ओटीटी में जाते हैं। आपका जर्नी अलग रहा होगा, तो आई जस्ट वांटेड टू नो योर पर्सपेक्टिव कि आज के टाइम पे फिल्म्स पे ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेटर है, कि ओटीटी एज अ होल प्लेटफॉर्म काफी वाइड है, ऑडियंस की रीच एकदम नीचे तक रहती है, राइट, है ना। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्टर योरसेल्फ, कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है बैलेंस करना फिल्म्स एंड ओटीटीज? कोई डिफरेंस है ही नहीं। जब ओटीटी नहीं था तो एक वॉल टीवी और सिनेमा के बीच एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी थी जी। फिर ओटीटी आ गया तो छोटी सी वॉल और हो गई। अब वो क्या हुआ कि जैसे ही एक्टरों ने शिफ्ट करना शुरू किया ना, कि सेम एक्टर, फिर अमिताभ बच्चन जी भी टीवी पे आ गए, फिर अक्षय कुमार भी टीवी पे आ गए, अरशद वारसी भी टीवी पे आ गए, अब क्या बोलते हैं अभी काजोल भी टीवी पे ओटीटी पे आ रही है, तो वो वॉल धीरे धीरे अब टूट गया। अब हमको कंटेंट क्या है उस पर मजा आना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा है तो स्कैम सीजन 1 भी बहुत अच्छा चलेगा, और नहीं है तो फिर जो नहीं है उसका नाम लेना अच्छी बात नहीं है। तो आगे भी काम करना ले लेना साहब, ठीक है। तो मतलब जो भी एक्सरसाइज, तो जो भी कर, तो वो कंटेंट जो टीवी पे दिख रहा है, चाहे सिनेमा में हो, सिनेमा में फिल्में फ्लॉप होती हैं। अभी रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई, फ्लॉप हो गई काफी, और बहुत छोटी छोटी सीरीज आई, पंचायत, गुल्लक जी, मतलब ऐसे यूं छप्पड़ फाड़ के निकला है कि मतलब उससे कई एक्टर्स की लाइफ बन गई, राइटर, डायरेक्टर्स, क्रिएटिव्स, डीओपी, सबकी लाइफ चेंज हुई। तो वो जो वॉल है ना, वो वॉल ब्रेक हो गई। ऑडियंस को अच्छा कंटेंट चाहिए। दुपहिया जिसमें मैं भी हूं, ये है बहुत अच्छा है, है, कैसे भूल बहुत बढ़िया कैरेक्टर है दुपहिया। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बात ब्रेकिंग था कि यार मुझे लोग उससे पहचान रहे हैं। फराज मेरी ओटीटी नहीं, फराज रिलीज हुई थी, तो दोनों पे मतलब अच्छा। अब ये देखिए दोनों ही हैं, फराज रिलीज भी हुई जबकि मेरा उसमें बहुत छोटा रोल है। ओके, स्टार्टिंग में मैं उनका ट्रेनर हूँ जो टेररिस्ट है, तो वो सिनेमा हॉल में रिलीज भी हुई, मुझे वहां से भी अप्रिसिएशन मिला। जब वो नेटफ्लिक्स पे आई वहां से भी मुझे अप्रिसिएशन मिला। तो मुझे लगा कि दोनों तरफ ऑडियंस है। अब वो कितने देर तक स्टे करती है ऑडियंस के लिए वो डिपेंड करता है, वो उसकी लाइफ कितनी लोग वहां लंबी होगी, वो फिल्म कितना बड़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन है, ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, अच्छे एक्टर्स चाहिए, अच्छे डायरेक्टर्स चाहिए, अच्छे राइटर्स चाहिए, अच्छा इमोशन चाहिए कि जब वो प्रेजेंट करें तो ऑडियंस एक सेकंड के लिए भी ये ना सोचे कि यार अभी थोड़ी देर पॉज कर देता हूँ, फिर जाऊँ, एपिसोड खत्म हो जाए उसके बाद बाकी सारे काम करता हूँ, फिर नेक्स्ट एपिसोड में बिंज वॉच करके हम कहते हैं ना कि वो बैक टू बैक सीरीज देखना, तो वो वॉल नहीं देखना। अब वो वॉल नहीं, और अच्छे कंटेंट्स आ जाएंगे तो वो वॉल धीरे धीरे छोटी सी बनी। जैसा भी ये सवाल अगर कहीं से आया होगा तो उसके पीछे रीजन होगा, तो हो सकता है कि जब अच्छे कंटेंट आ जाएंगे तो वो रीजन भी धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल सर। और एक्टर की लाइफ तो चलती रहती है। मतलब मैं इस बात को कैसे कनेक्ट करूं, लेकिन एक बात ये थी कि हर इंसान शुरुआत करता है ना अपने मजे के लिए शुरू करता है। हमने भी थिएटर, जब 11 साल की उम्र से एक्टिंग करना शुरू करी, तो मैंने इसलिए नहीं शुरू करी थी कि मैं किसी को एंटरटेन करूंगा, किसी की ताली सुनूंगा, कोई लाफ्टर होगा। मैंने अपनी खुशी के लिए की थी। बाद में जब 16-17 साल का हो गया थिएटर करते करते, तब जब हम बड़े हो जाते हैं, जब बरगद का पेड़ में से शाखाएं ज़्यादा हो जाती है तो आप ज़्यादा सोचने लगते हो, तब वहाँ लगा अरे यार लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आएगा तो मैं अच्छा करूँगी, ताली मिलेगी, कुछ ऐसा बोल दूँ तो लाफ्टर मिलेगा। वहाँ नहीं लगता करप्शन, और वो उस करप्शन से निकलने के लिए फिर आपको 5-6 साल लग जाते हैं। फिर वो 23-24 साल की उम्र में लगता है कि नहीं यार, आपने शुरू की थी एक्टिंग अपनी खुशी के लिए,
आपने आर्ट फॉर्म अपनी खुशी के लिए शुरू किया था, अभी बीच में 5-6 साल का क्या गड़बड़ हो गया? तो कुछ लोग उसमें फंसे रह जाते हैं, जी कुछ लोग उससे 24-25 साल की उम्र में निकल जाते हैं कि नहीं यार अपनी खुशी के लिए करना है। वो डायरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, राइटर पे भी डिपेंड करता है, एक्टर पे डिपेंड करता है। बिल्कुल हम तो जब भोपाल शहर से निकले थे छोटी उम्र में, तो हमको लगा था कि यार थिएटर ही कर रहे हैं, कभी जिंदगी में अगर अपने आप को टीवी पे देख रहे तो बहुत बड़ी बात है। जब मैंने पहली बार धड़क में अपने आप को देखा, जी। फैमिली को लेकर गया कि भाई मैं फिल्म का मेन विलन हूँ, हाँ मेरे लिए तो वो मोमेंट था क्या यार, देख लिया अपने आप को पर्दे पे यार, अब इसके बाद कोई मोमेंट ही नहीं है। अब इसके बाद मेरी जिंदगी में जो भी मरजावा करी, स्कैम करा, फराज किया, दुपहिया सारी, ए वतन मेरे वतन, ये मेरे लिए सब सरप्लस है। मुझे सोचना ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए तो वो है, पूंजी बनती जा रही है। अपने आप को एक बार देख लिया, अब जो दादा ने बिल्कुल सही बात बोली कि अब अच्छा काम करना है, अब वो अंडरस्टैंडिंग है, जो काम मिले उसको ईमानदारी से करो, अपना 100% दो, ऑडियंस उससे जो निकालना होगा आपको वो खुद ब खुद ऐसे तश्तरी में लाके सजा के देगी कि भाई आपका काम अच्छा लगा, हाँ। ये आपका रिवर्ट। क्योंकि आप अपने आप को अच्छा एक्टर नहीं बोलते, अगर आपने अपने आप को एक्टर बोल दिया आप बर्बाद हो गए। ऑडियंस बोलना चाहिए कि तू अच्छा एक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल 100% एग्री। गड़बड़ यही है कि मैं एक्टर बन गया, अरे नहीं बना भाई, तू अभी जिंदगी समझ रहा है, बस एग्जीक्यूट कर दे, सामने वाला के कंधे पे लगा यार गुड यार अच्छी एक्टिंग करी, हाँ सेटिस्फेक्शन है। ये मोमेंट अगर लाइफ में आ जाए कि लोग आपके हर काम के बाद आपको आपकी तारीफ करें तो बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा एक्टर है। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को खारिज करता हूँ। मैं मानता हूँ सर का काफी बहुत ही अच्छा जेस्चर था। तो सर कमिंग टू यू नो आपने सीआईडी में बहुत कम एपिसोड्स करे हैं, बट चलते हैं सीआईडी के पास, ठीक है। आज के टाइम पे सीआईडी तो लोग एकदम दीवाने हो चुके हैं, माना कि वो एकदम ओजी आइकॉनिक कल्ट सीरीज अब बन चुकी है, राइट। तो यू नो मैं ये बस जानना चाहता था कि अगर आपको सीआईडी अगर अब ऑफर किया जाए, विल यू टेक इट, हाँ या ना? नहीं, अभी तो फिलहाल उसमें कुछ ऐसा है नहीं करने को। मैं देखा नेटफ्लिक्स पे हाँ 2011 और 12 की बात है, मैंने 3 एपिसोड तीन, हाँ, 3 स्टोरीज आई हैव डन फॉर सीआईडी। हाँ। अरे वो बड़ा मजा आता सीआईडी करने में, हाँ। यू बिकम द विलेन एंड फिर वो पकड़ते थे आपको एंड ऑल। तो या दोज वर द डेज की तब सीख रहे थे हम लोग कि क्या होता है सब, इतने बड़े बड़े। तब तो ऐसा होता कि अरे प्रद्युमन ये वो देखते ही रह जाओ उनको जब खड़े होते थे एक साथ सारे। हाँ हाँ So, हाँ वो बहुत सरियल मोमेंट था उस वक्त के लिए। बट अभी एज सच अगर कुछ मिले तो ऐसा कुछ, मतलब अभी एज सच अभी कुछ सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा ठीक है, दैट्स ग्रेट। यू नो बिफोर रैपिंग अप मैं सब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, विजेता का एक ऐसा पल या एक ऐसा मोमेंट या कोई एक ऐसा डायलॉग, यू नो जब भी आप एक्टिंग करते हो, इवन इफ वी राइट समथिंग या कुछ भी हो, देयर इज समथिंग दैट स्टिक्स विद यू, चाहे वो एक्टिंग हो या डायलॉग हो या कुछ एक ऐसा आइकॉनिक मोमेंट हो। सर आपके लिए भी बिल्कुल। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि एक आइकॉनिक मोमेंट, चाहे वो बिहाइंड द सीन्स भी हो, कुछ मजेदार है ना, जो आपके साथ रही विजेता के शूट्स के दौरान, आपसे सर। सीरियस नोट पे मतलब कॉमेडी तो बहुत सारी है, बिल्कुल मैं सेट पे यही करता रहता हूँ, मैं बहुत बात करता हूँ, ठीक है। तो एक सीरियस नोट पे ये हुआ था कि एक लाइन है जब हम तीनों, हम ज्ञान दादा रवि, हम तो उसमें मेरी एंट्री होती है, मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ कि जो ट्रेलर में भी है कि तू जो करेगा वो सब सही करेगा और मैं और पापा हम तेरे साथ हैं। ये मैं अपनी लाइफ से इसलिए रिलेट करता हूँ, मैं 10th में 3 बार फेल हुआ, हाँ, और मेरा बड़ा भाई है। मेरे बड़े भाई ने मेरे पे गिव अप नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी भी सिचुएशन में फंस जाऊं और अगर मैं अपने दायरे में अपने बड़े भाई को देख रहा हूं तो मैं सबसे लड़ सकता हूं। मेरा बड़ा भाई मेरे लिए बिल्कुल बेस बना बचपन से। पहले मैं अपने बड़े भाई से बहुत डरता था। आई थिंक 17-18 साल की एज तक जब मैं आया ना तो थोड़ी सी नज़र खुल गई, लेकिन मेरे यहाँ पर बैठे रहने का बहुत सारा जो श्रेय है ना मेरे बड़े भाई को जाता है। उसी ने मेरा 10th का फॉर्म भरवाया 2004 में, स्कूल लेके गया। 12th के एग्जाम में मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे, वो मुझे पता नहीं कैसे लेके गया भगवान जाने, लेकिन मैं पहुंच गया। तो वो एक मोमेंट जो था जब मैं बोलता हूँ कि तू जो करेगा सही करेगा और मैं और पापा पिताजी तेरे साथ हैं, तो मुझे मेरे भाई की इमेज दिखती है कि वो मेरे बारे में। अभी मेरा भाई नौकरी करता है, लेकिन वो हमेशा जब भी फ़ोन करता है बोलता है कि हाँ क्या हुआ, हाँ भैया ठीक है, सब ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बता देना। लगा ठीक है भाई बढ़िया है। तो वो है, तो वो एक रिलेशनशिप वहाँ से, वो एक मोमेंट है तो मेरे लिए बहुत, मैंने कभी आपसे भी शेयर नहीं किया, कभी शेयर, बहुत पर्सनली मेरे लिए मुझे मेरा बड़ा भाई दिखता है। That's wonderful. सर आपका कुछ एक आइकॉनिक मोमेंट ऐसा रहा हो व्हाइल शूटिंग विजेता? पर्टिकुलर ऐसी पूरी जर्नी मेरे लिए वो आइकॉनिक है वैसे तो। बट क्या है, मैं कभी फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं, कभी भी एक्टिंग कभी लाइफ में नहीं ली। तो मैं गोदान के साथ घंटों में बैठ के सिर्फ यही बात करते थे कि भाई मेरे को पता है एनएसटी में क्या होता था।
तो ये भाई इतनी शिद्दत से मुझे बताता था 2-2 घंटे, भाई ये करते थे। तो आई थिंक दैट नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जो यादें हैं ना, वो इसके साथ साथ मैंने भी जी ली। तो अगर इसने 100 वहाँ पे सीखा है तो 20 मैंने भी इससे, वो मेरे अंदर इसने आत्मसात कर दिया मेरे अंदर, वो शायद मैंने इससे ले ली वो चीज़। तो आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग, यू नो, वो जो मुझे कुछ अलग मतलब उस तरह की मिली। दैट्स ग्रेट। ज्ञान सर, आपकी तरफ चलते हैं। आपका कुछ एक पर्सनल आपने कुछ पर्सनल, आपका कुछ पर्सनल टेक अवे रहा हो इस फिल्म से कि ये मेरे दिल के करीब है, चाहे वो किसी का डायलॉग हो या आप इस फिल्म में ना मुझे एक लाइन ने मेरा दिल जीत लिया था। जब फर्स्ट टाइम हम लड़की देखने जाते हैं ना, तो मैं लड़की को देखता हूँ, मैं तो बेटा घबरा मत, हम तुझे देखने नहीं आए हैं, हम तुझे अपने परिवार वालों से मिलाने हैं ना। तो मैं, इतनी सुंदर लाइन है वो कि अमूमन क्या होता है, हम लड़की को देखने जाते हैं, ये बता हम बेटा तुझे देखने नहीं आए, हम अपने आप को तुझसे मिलवाने आए हैं। दैट्स वंडरफुल। मैम, आपका कुछ एक फेवरेट मोमेंट रहा हो? फेवरेट मोमेंट, एक बारी एक सीन में मेरी और रवि की थोड़ा सा, क्योंकि वो ऐसा हो रहा था, थोड़े डिफरेंसेस हो गए थे हमारे, थोड़ा मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वो जिस तरह से राजीव जी ने जितना ग्रेसफुली से हैंडल किया था ना, वो मुझे लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा था वो, और उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जिस तरह से, तो मेरे लिए पूरी जर्नी ऐसी ही है। तो हाँ, मतलब मेरे लिए पूरी जर्नी वो है, वो मेमोरेबल ही है, वो सब कुछ मूवमेंट है मेरे लिए। That's really wonderful। सर, आप आखिरी रहते हैं तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपका कौन सा। एक छोटा सा कॉमेडी पार्ट बता देता हूँ फिल्म के लिए, जो मेरी मूवमेंट जिंदगी में I hope ठीक है। वो ऐसा हुआ था कि हम शूट कर रहे थे वहाँ पर, तो एक हमने भोपाल के एक कैरेक्टर को लेके हमने उससे शूट करवाया, बंगाली कैरेक्टर उसको बनाया था हमने। अच्छा और शूट चल रही थी, शूट के बीच में अचानक 10-12 पुलिस आ गए। अच्छा। और सब डर गए कि भाई कि शूटिंग का परमिशन है। पता चलो जो कैरेक्टर को हमने लिया था, जिसको पूरा गेटअप दिया था बंगाली का, उसको उठा के लेके चले गए। उसको 2 महीने से पुलिस ढूंढ रही थी। बाप रे। और वो सीन इतना इम्पोर्टेंट था कि वहां से इस कैरेक्टर की लाइफ की जर्नी चालू हो रही थी एक्चुअली। ओके। तो अब वो सीन वहां शूट करना, परमिशन ये सब कुछ, तो हमारे राइटर साहब वहां बैठे थे। हाँ। तो मुझे याद है जब मेरे राइटर जब मुझे नरेशन दे रहे थे ना, तो वो कैरेक्टर में घुस गए थे। हाँ। वो बंगाली जानते हैं बहुत चीजें, तो सुना रहे थे ना, तो मुझे कैरेक्टर में घुस गए थे। तो मैंने खाली उनको लुक दिया, बोला सर कपड़ा पहन के। तो उनको कैसे करके 10 मिनट में वहां से कपड़ा वपड़ा खरीद के पहनाया और उनको बैठाया, और वो सीन बहुत अच्छा आ गया, निकल गया। बस ये हमारा एक लवली मोमेंट था सेट पे। That's राइटर बना एक्टर, ये एक मोमेंट था सेट। That's really wonderful. It has been a wonderful time talking to the cast of Vijayata, and all the very best for 19th of September. Yes. I hope all the success goes to your film. It's been wonderful talking to you. Thank sir. you. Thank you so much. Thank you. And very Thank you nice for to talk watching. with you. Thank you.